गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी। ओपन योर टेक्स्ट बुक। पार्ट 7 अजंता का वैभव। पिछले क्लास में हमने पेज नंबर 29 तक पढ़ा था। अब पेज नंबर 30 से अजंता के चित्र निर्माण की विधि संक्षेप में इस प्रकार थी। अजंता का जो चित्र निर्माण किया गया उसकी विधि किस प्रकार है तो यहाँ पे बताई जा रही है। दीवार में जहाँ चित्रण करना होता था वहाँ का पत्थर टप्पर कर खुदर कर बना दिया जाता था जिस पर गोबर, पत्थर का चूना और कभी कभी धान की भूसी मिले गारे का लेबा चढ़ाया जाता था। दीवारों में जहाँ पे भी चित्र निर्माण करना होता था वहाँ पे पत्थर से ऐसे टप्पर कर यानी कि एक खुरदरा बना के वहाँ पे उसे जिस पर कि गोबर लगाया जाता था, पत्थर का चूना और कभी कभी धान की जो भूसी है वो गारे में मिलाकर लगा दी जाती थी। यह लेबा चूने के पतले प्लस्तर से ढका जाता था और इस पर लाल रंग की रेखाओं से चित्र टिपे जाते थे। और ये जो लेबा है चूने के पतले उस पर प्लस्तर किया जाता था चूने का, उसे ढका जाता था। चित्र में बताया जा रहा है ना, तो उसे ढका जाता था और इस पर लाल रंग के क्या चित्र खुदरे जाते थे जिसमें बाद में रंग भरा जाता था और इन चित्रों में बाद में रंग भरा जाता था। रंगों की योजना प्रसंगानुकूल चित्ताकर्षक है। आवश्यकतानुसार उनमें विविधता भी है और रंगों के जो प्रसंगानुकूल है वो चित्रों के आकर्षित करती है। आवश्यकतानुसार उसमें विविधता भी है। यथोचित हल्का साया लगाकर चित्रों के अवयवों में गोलाई, उभार और गहराई दिखाई गई है और हल्का सा उसमें छाया लगाया गया है आसपास में और चित्रों के जो अवयव हैं उनमें गोलाई, उभार और गहराई को दिखाया गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हाथ की मुद्राओं से, आँखों की चितवनों से और अंगों की लोच आदि से बहुत से भाव व्यक्त हो जाते हैं। जैसे कि हाथ की अलग तरह से बनाए गए हैं मुद्राएं, आँखों के जो चितवन बनाए गए हैं वो अंगों की लोच से बहुत से भाव जो है अलग अलग व्यक्त हो जाते हैं। अजंता की छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। लगभग अजंता की छोटी बड़ी जो है वो 29 गुफाएं हैं, 29 यानी 29। इनके दो भेद है, स्तूप गुफा और विहार गुफा। दो प्रकार के भेद हैं, एक है स्तूप गुफा और एक विहार गुफा। स्तूप गुफा में केवल प्रार्थना या उपासना की जाती है। स्तूप गुफा वो है जहाँ भगवान की सिर्फ प्रार्थना और उपासना की जाती है। इसलिए वह अधिक लंबी होती है और अंतिम छोर पर एक स्तूप होता है जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने भर का स्थान होता है। और स्तूप गुफा जो होती है वो केवल प्रार्थना के लिए होती है, इसलिए वहाँ बहुत लंबी होती है और उसके अंतिम जो छोर होता है वहाँ पे एक स्तूप बना होता है जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा यानी कि ऐसे चक्कर काटने जैसे भर का स्थान होता है। वहाँ से द्वार तक दोनों ओर खंभों की पंक्ति रहती है और वहाँ से दोनों ओर खंभों की द्वार तक यानी वहाँ से लास्ट छोर से और द्वार तक क्या होता है, खंभों की पंक्ति होती है, लाइन होती है। अजंता की 19वीं गुफा वहाँ की सबसे बड़ी स्तूप गुफा है। ये स्तूप गुफा है 19वीं गुफा और ये सबसे बड़ी गुफा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और उसका द्वार बड़ा ही भव्य है, बहुत ही अच्छा और बड़ा ही बड़ा है। विहार गुफा भिक्षुओं के रहने और अध्ययन करने के लिए होती थी और जो विहार गुफा है वो भिक्षुओं के लिए, जो साधु और सन्यासी होते हैं उनके अध्ययन करने के लिए और रहने के लिए होती थी। ये दोनों प्रकार की गुफाएं और इनका सारा मूर्ति शिल्प एक ही शैली से कटा हुआ है। ये दोनों ही प्रकार की गुफाएं और इनका जो मूर्ति शिल्प है वो एक ही शैली से बना हुआ है। किंतु यह क्या मजाल कि कहीं पर एक छेना भी अधिक लगी हो, लेकिन इस तरह से उसकी बनावट है कि एक भी पत्थर या उस पर ज़्यादा नहीं लगा हुआ हो या एक भी खरोंच उस पर ज़्यादा नहीं हो। इस दृष्टि से सभी गुफाएं अत्यंत उत्कृष्ट है और इसी तरह ये जो गुफाएं हैं वो अत्यंत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। किंतु गुफा नंबर 1 का जो लगभग 36 मीटर तक काटी गई है कौशल तो एक अचंबा है। किंतु जो गुफा नंबर 1 है वो लगभग ऐसी है, काटी गई है यानी 36 मीटर यानी 36 मीटर तक काटी गई है। कौशल तो एक अचंबा है, मतलब देखते ही हम वहाँ से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। प्राय सभी गुफाओं में चित्र बने हुए थे जिनमें से पहली, दूसरी, 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्रों में विशेष अंश बचे हुए हैं और सभी गुफाओं में क्या आते हैं, चित्र बने हुए हैं। स्पेशली पहली गुफा, दूसरी, 16वीं और 17वीं गुफाओं में विशेष अंश बचे हैं, लेकिन वहाँ सबसे थोड़ा अलग है। ये सभी गुफाएं गुप्तकालीन हैं। शेष गुफाओं में कहीं किसी का सुंदर मुख, कहीं खंडित हाथ पैर, कहीं घोड़े, हाथी या उनके सवारों के कुछ चित्र अंश बच गए हैं और बाकी जो गुफाएं हैं उनमें कहीं कहीं पे क्या है, किसी का सुंदर मुख है, कहीं भी खंडित हाथ पैर है, किसी का हाथ टूटा वगैरह ऐसे तो खंडित है और कहीं हाथी, घोड़े या उनके सवारों के चित्र के अंश बचे हुए। ओके चिल्ड्रन, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।